ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आह्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहि संविसाहुणं आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दई चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विरागी गुरु दो विरागी नयन आपके दो चरण में विनम्र नमन हे विनम्र गुरु दो विरागी नयन आपके गए चरण में विनम्र नमन आपके गए चरण में विनम्र नमन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय 1000 श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय परम पूज्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय आचार्य संघ की धन हाथों का मैल अरे धन हाथों का मैल अरे किस्मत का सब खेल अरे धन हाथों का मेल अरे किस्मत का सब खेल अरे धन हाथों का मैल अरे किस्मत का सब खेल अरे धन हाथों का मेल अरे किस्मत का सब खेल अरे धन से मिलती जेल 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 अरे धन से मिले नहीं जाता धन से मिले नहीं जाता ये ऋषियों ने बतलाया धन से मिले नहीं क्या क्या ऋषियों ने बतलाया धन से मिले नहीं ज्यादा ये ऋषियों ने बतलाया धन से नहीं मिले क्या था ये ऋषियों ने बतलाया फिर भी इंसान को फिर भी इंसान को ये समझना है
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हम जितनी दुनिया में ऊंची चीज पसंद करेंगे, लगता है हमें उतनी ही ऊंची चीज प्राप्त होगी। दुनिया में सबसे ऊंची चीज की तलाश करिए। तलाश की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। पसंद करना बात की बात है। किसी को अच्छी चीज दिखाई देती है, पसंद नहीं आती, ये भी बात है। किसी को हाई क्वालिटी की चीज दिखाई दी, फिर भी पसंद नहीं आई। किसी को नीची चीज ही पसंद आ रही है, ये उसकी सोच है। आप एक बच्चे को एक 5 रुपए का सिक्का दीजिए, तो बच्चा अभी 3 साल का है, 4 साल का है, 5 रुपए का सिक्का दीजिए और 500 का नोट दीजिए, कौन सा पकड़ेगा? क्यों पकड़ रहा है? वो 500 का छोड़ करके 5 के नोट को पकड़ रहा है। 5 रुपए की टॉफी को पकड़ रहा है, 500 के नोट को छोड़ रहा है। आप क्या पकड़ते? आप में और बच्चे में डिफरेंस क्या है? किसका डिफरेंस है? सिर्फ दिमाग का डिफरेंस है। अगर जिस दिन बच्चे में दिमाग आ गया और बच्चे ने ये सोच लिया कि 500 का नोट बड़ा है, तो वो कभी भी चॉकलेट हाथ में नहीं लेगा। विचार करिए, अच्छी चीज सामने होते हुए भी उसे अच्छी चीज पसंद नहीं आई। किस कारण? ज्ञान के कारण। आपको अच्छी चीज पसंद नहीं आई, तब क्या कहा जाएगा? बुद्धि कम है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है, पता ही नहीं। सिर्फ बुद्धि की कमी है। जिसके पास जितनी ऊंची नॉलेज होती है, वो व्यक्ति उतनी ऊंची चीज को ही पकड़ता है। कम नॉलेज वाला ऊंची चीज को नहीं पकड़ता। ऊंची नॉलेज वाला ऊंची चीज को पकड़ता है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी को ही पसंद कर रहा है, कोई व्यक्ति चिल्लक महाराज को ही पसंद कर रहा है, यही सफिशिएंट है। कोई व्यक्ति मुनि महाराज को पसंद कर रहा है, कोई व्यक्ति आचार्य महाराज को पकड़ रहा है, और कोई व्यक्ति हरंत भगवान को पकड़ रहा है। अब कहिए, व्यक्ति तो सभी है, किसी को चिल्लक महाराज ही पसंद आ रहे हैं, किसी को माता जी ही पसंद आ रही है, किसी को आचार्य महाराज पसंद आ रहे हैं, और किसी को तीर्थंकर पर नजर जा रही है। जिसके पास जैसी सोच होती है, वो व्यक्ति उतनी ऊंची चीज को पसंद करता है। सारा खेल वस्तु का नहीं है, सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि पे डिपेंड करता है। हर कोई व्यक्ति आईएएस थोड़ी करता है। कोई व्यक्ति बीए कर लेता है, कोई व्यक्ति एमए कर लेता है, कोई एमकॉम कर लेता है, कोई सीए कर लेता है, कोई आईएएस का विचार करता है। हर एक व्यक्ति कहाँ करता है? और हजारों लोग, लाखों लोग आईएएस में बैठते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग उसको क्लियर कर पाते हैं। क्लियर करना अलग बात है, लेकिन आईएएस तक पहुंचना ऊंची सोच है। हर कोई नहीं सोचता है। आप ही विचार करिए, आपने ही कब सोचा कि हम आईएएस बने? नहीं किया। आपने कब सोचा कि हम मुनि महाराज बने? नहीं सोचा। कहां कमी रह गई? कमी लगता है विवेक में रह गई। तब यहां कहा हम धन के पीछे पड़े हैं। क्या चीज है धन? जरा इस पे भी तो थोड़ा सा विचार तो करो। धन है क्या? समझ में ही नहीं आता है। हम जीने के लिए कमाते हैं या कमाने के लिए जी रहे हैं? कमाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए कमाते हैं? निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बोले जीने के लिए कमाते हैं। ध्यान रहे, जीते तो वो भी हैं जो नहीं कमाते। जीते तो वो भी है जो नहीं कमाते। हम कमाने के लिए जी रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है वो जिए और कमा ले, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हर बात पे विचार तो करना होगा। कहते हैं ना, किस्मत के द्वार किस्मत से नहीं खुलते। किस्मत के द्वार किस्मत से नहीं खुलते। और ऐसा कोई द्वार नहीं, ऐसे कोई द्वार नहीं जो मेहनत से नहीं खुलते। ऐसे कोई द्वार नहीं जो मेहनत से नहीं खुलते। लेकिन किस्मत के द्वार कभी किस्मत से नहीं खुलते। इसका मतलब है द्वार खोलने के लिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि कहां से आएगी? विपिन भैया, दुकान पे बैठने से, है ना? दुकान पे बैठने से बुद्धि आएगी? नहीं आएगी। कहां से आएगी बताइए? विचार करिए, कहां से आएगी बुद्धि? हमें बताओ तो। एक राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु होने के बाद ये चयन करना था कि हम किसको राजा बनाएं। माइंडेड राजा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। घोषणा की गई, ये रविवार को ये दरवाजा है, जो भी ये दरवाजा खोल देगा उसको राजा बनाया जाएगा। बहुत बड़ा ताला लगा दिया, खूब बड़ा ताला था। जो भी इस दरवाजे को खोल देगा, जो भी इस ताले को खोल करके दरवाजा खोल देगा, उसको राज्य पद दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। घोषणा कर दी। हुआ ये, बहुत सारे लोग आए, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। एक प्रोफेसर आया, गणित का प्रोफेसर, और एक व्यक्ति तो अलीगढ़ की सारी चाबी ही ले आया। बोले हम तो खोल ही लेंगे, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना अपना नाम लिखाया। 3 लोग प्रमुख हुए। एक प्रोफेसर था, एक चाबी वाला था, और एक भगवान का भक्त था। वो तो बस भक्तामर पढ़ा करता था, भगवान की आराधना करता था। तीनों का नंबर आया और तीनों के नंबर को टाइम दिया गया। आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट में आपने ताला खोल दिया, गेट खोल दिए, तो आप राजा, वरना बाहर। सबसे पहले अलीगढ़ वाले का नंबर आ गया। सारी उसने झोला खोल दिया पूरा। सारी ताली मिलाते मिलाते, खूब ताली मिलाई, सारी ताली मिलाता हुआ जब 10 मिनट गुजर गए और ताला नहीं खुला, बाहर कर दिया। प्रोफेसर आ गए। उनके पास तो गणित के सूत्र थे। बोले हम तो ताला खोल ही देंगे। उन्होंने गणित से सारे सूत्र लगाए
और सारी सूत्र लगाने के बाद 10 मिनट में उनसे गेट नहीं खुला, उनको भी बाहर कर दिया। तीसरा बचा, कौन? इसे कुछ आता ही नहीं था, और ताला देख के वो वैसे ही, इतना बड़ा ताला कौन खोलेगा, कैसे खोलेंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। 10 मिनट का समय था। वो व्यक्ति सामने, गेट के सामने, जब उसका नंबर आया वो सामने जाके बैठ गया, और बैठ करके वो ये देखने लगा कि हम क्या करें, कैसे ताला खोलें। कुछ नहीं किया उसने तो आदिनाथ भगवान का स्मरण किया। 5 मिनट तक तो ऐसे ही बैठे रहा, आदिनाथ भगवान का स्मरण करता रहा, और स्मरण करता करता भक्तामर का स्मरण कर रहा था। करते करते 5 मिनट बाद उसने आंख खोली। अब सिर्फ 5 मिनट बचे उसके बाद, 5 मिनट तो गए, 5 मिनट बचे। वो व्यक्ति उठा और ऊपर से नीचे तक देखता रहा, ताले को देखता रहा, फिर गेट को देखता रहा, इतना बड़ा दरवाजा कैसे खुलेगा। और उठ करके दरवाजे के निकट पहुंचा। 1 मिनट शेष रह गया था। उसने दरवाजे में दोनों हाथ से धक्का दिया, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजा में ताला तो लगा था, सांकल नहीं लगी थी। तो यही परीक्षा की जा रही थी बुद्धि की, कि तुम ताले पे ध्यान देते हो कि ये भी ध्यान देते हो कि सांकल है कि नहीं। जब सांकल ही नहीं है तो दरवाजा तो खुलेगा ही। तो धीरे से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, और खुल गया तो सामने माला लिए खड़े थे। आपको राजा बनाया जाता है। को क्या काम आया, ये कहां से आती है? बुद्धिमान लोगों के पास बुद्धि का विकास होता है। बस बुद्धिमान लोगों के सामने बैठिए, और भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा ज्ञान तो भगवान को ही है। यहां जैसे ही बैठोगे सारे प्रश्न अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। धन के पीछे न पड़ो। मेरा पूरा जोर क्या है? धन के पीछे धर्म को ना छोड़ो। हम सत्य के लिए धन को छोड़ सकते हैं, लेकिन धन के लिए सत्य को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें हर संभव भगवान की आराधना में जरूर लगना चाहिए। अगर हम यहां नहीं पहुंचे तो मुझे नहीं लगता है आपके दिमाग में सही विचार आ सकते हैं। और सही विचार आना तो अलग बात है, समय पे सही विचार आना ये सरल बात नहीं है, ये कठिन बात है। एग्जाम में जब आप बैठते हैं, 3 घंटे के लिए बैठते हैं, उस समय तुम्हारा दिमाग सही रहना चाहिए। उस समय तुम्हारा दिमाग सही है तो तुम सफल हो, वरना कौन तुम्हें सफल कर सकेगा। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि हम छल करते हैं, धन कमाने के पीछे पड़ते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक न जाने कौन सी बुद्धि से लगे रहते हैं, और शाम को आते हैं, सवेरे उठते हैं ना, सवेरे सबसे पहले सवेरे उठते हैं, एक ही बात दिमाग में आती है, एक ही बात दिमाग में आती है, लाइफ इज मनी। यही आती है बस। धन कैसे आए, कहां जाएं, कैसे कमाएं, एक ही बात दिमाग में आती है। जब शाम को कमाते कमाते थक जाते हैं, इधर उधर घूमते घूमते थक जाते हैं, फिर एक ही बात याद आती है, लाइफ इज पीस, शांति ही है, इसमें कुछ नहीं है, भागा दौड़ी में कुछ नहीं है। शाम को जब लौट के आते हैं तब शांति दिखाई देती है, शांति कहीं से मिल जाए। और सवेरे उठते हैं तो ये याद आता है कि धन कहीं से मिल जाए। फिर समझ में नहीं आता, फिर ना तो धन ही मिल पाता है और ना ही शांति, दोनों ही दीन से जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ में
सबसे पहले अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए। जितनी श्रेष्ठ बुद्धि होगी उतनी ऊंची उसकी पकड़ होगी, उतनी ऊंची पकड़ होगी। कोई व्यक्ति इंजीनियर बन के, कोई व्यक्ति आईएएस बन के, कोई व्यक्ति प्रोफेसर बन के, कोई व्यक्ति त्याग करता है तो आपको आश्चर्य लगता है, और हम लोगों को आश्चर्य नहीं लगता। हम समझते हैं ये क्या है, ये तो छोटी सी एजुकेशन है, एक विषय की एजुकेशन है। जिंदगी पढ़ो, उसमें आनंद है, और उसे अपना बनाओ जो सबका है। उसे अपना बनाओ जो सबका है। जो सबका है उसे अपना बनाया तो सब अपने होंगे। जो सबका है उसे अपना बनाया तो सब अपने होंगे, और जो सबका नहीं है उसे अपना बनाया तो वही अपना होगा, बाकी कोई अपने नहीं होंगे। विचार करिए, जो सबका है उसे अपना बना लो, फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो सबका है और सब उसे मानते हैं, और सब उसे मानते हैं। उसके बनो। हम उसके बन गए जो किसी का नहीं है। अब हम किसके रहेंगे? इसलिए बड़े अच्छे विचार हैं, अच्छे चिंतन करिए कि हम उसे अपना बनाए जो सबका है, और अगर वो तुम्हारा है तो फिर तुम भी सभी के हो और तुम्हें भी सब स्वीकार करेंगे। आइए कल्याण मंदिर स्तोत्र में फिर पढ़ते हैं। वो कल्याण मंदिर स्तोत्र मात्र इसलिए है कि आपके अंदर एक छंद के द्वारा भक्ति का स्रोत उत्पन्न हो, और कोई कारण नहीं है। चाहे आप भक्तामर पढ़िए, चाहे कल्याण मंदिर पढ़िए, अथवा और कोई स्तुति पढ़िए, स्तुति पढ़ने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि मेरे अंदर उस स्तोत्र के छंद के द्वारा एक अच्छा विचार उत्पन्न हो, और कुछ नहीं है। और क्या है इसमें बताइए? और कुछ है भक्तामर में? और कुछ है कल्याण मंदिर? कुछ नहीं है। सिर्फ उसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम भावों तक पहुंच सकें, बस इसलिए स्तुति पढ़ते हैं। और अगर हम भावों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर स्तुति बेकार होती है। आप भोजन करते हैं किस लिए? बोले पेट भरने के लिए। स्वाद लेने के लिए तो नहीं करते? नहीं, स्वाद लेने के लिए करते। स्वाद नहीं आए तो भोजन कैसा है बताइए? स्वाद नहीं आए तो भोजन कैसा है? अच्छा है कि नहीं? बोले स्वाद नहीं आए तो भोजन गले से नीचे जाएगा ही नहीं। अब विचार करिए, और अगर हमने स्तोत्र को पढ़ा और आनंद नहीं आया तो गले से नीचे कैसे जाएगा? तो भी नहीं जाएगा। इसलिए पढ़ने का उद्देश्य ही इतना है कि हम अच्छे भावों में पहुंच सकें, जैसे भी बने वैसे। हम हार देते हैं तो भी अच्छे भावों में जाने का प्रयास करते हैं। हम भैया वृत्ति करते हैं तो भी अच्छे विचारों में पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम महाराजों के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, एक अच्छे विचारों में जाना चाहते हैं। हम भगवान के पास आते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम अच्छे विचारों में जाना चाहते हैं। हम कोई स्तुति पढ़ते हैं तो भी अच्छे विचारों में जाना चाहते हैं। इसलिए छोटी मोटी चीज़ नहीं, भगवान से देखो, हमारे पास आओगे, हमारे पास पेन रखा है, आप कहोगे महाराज हमें पेन चाहिए, ले जाओ। आप कहोगे हमें और दूसरी चीज़ चाहिए, वो ले जाओ। और आप कहीं कह दो आप ही चाहिए तो फिर मजा ही आ जाए। बोले तुम तो पहले उंगली पकड़ी, तुमने तो हमें ही पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप मांगोगे, भगवान को मांगोगे तो भगवान मिलेंगे, वस्तु को मांगोगे तो वस्तु मिलेगी। जो मांगोगे, जो तुम्हारे अंदर डिमांड होगी, चीज वही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। इसीलिए रिद्धियां अलग अलग हुई हैं, तप एक है। तप एक है, उपवास एक तरह का है, लेकिन उपवास के फल अनेक कैसे हो गए? इसीलिए हो गए
कि कोई दिमाग में कुछ लिए था, कोई कुछ लिए था, कोई कुछ लिए था, जो 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 अपने दिमाग में लिए था उसे वही वही प्राप्त हुआ। तब एक है, तब एक ही है, लेकिन मिलने की चीजें अनेक हैं, क्योंकि दुनिया में चीजें अनेक हैं और तप एक है। आइए कल्याण मंदिर स्तोत्र फिर देखते हैं। हम तो ये कहते हैं जिंदगी से बेहतर ले लो। क्या चीज है, सबसे ऊंची चीज क्या है, बस उसे ही पकड़ो। वो कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। मिले दरिया, अगर महाराज मिल जाए तो ये महाराज भी कैसे बने हैं, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर, टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर। भगवान आईना है, वे ऐसे आईना है, टूटते नहीं है, तोड़ देते हैं। वे कभी नहीं टूटते, तोड़ देते हैं। इसलिए टूट जाता है पत्थर आईना की, टूट जाता है आईना पत्थर की चोट से, वो वाला आईना। अब ये वाला आईना कि टूट जाए पत्थर वो आईना तलाश कर। इसलिए बेहतर से बेहतर की तलाश कर। जितनी ऊंची चीज तलाशोगे उतनी ऊंची चीज मिलेगी, जितनी नीची चीज तलाशोगे उतनी नीची चीज मिलेगी। इसलिए अच्छी चीज पे नजर डालिए, और अच्छी चीज पे नजर तभी डाल पाओगे जब तुम्हारा नजरिया अच्छा होगा। नजरिया, सारा खेल नजरिया का है। नजारे तो बहुत है, लेकिन नजरिया होना चाहिए। आइए छंद पढ़ते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम। संसार सागर निमत जद शेष जंतु भूताय मानव विनम्य जिने सरस्य। 16 नंबर छंद। अंता सदैव जिनयस्य विभाव्य से त्वम। नहीं पढ़ना है। भव्यै कथम तदपि नाश यसे शरीरम एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। 16 कंप्लीट। आज 17 नंबर है, पेज नंबर 46 छोटी किताब में। और अब बड़ी किताब भी सभी को मिल चुकी है। किन किन को नहीं मिली हाथ ऊंचा करिए। बड़ी किताब, बड़ी किताब किन किन को नहीं मिली। जिनको नहीं मिली है वो आज ले जाए, फिर गेट बंद हो गए फिर नहीं मिलेगी। इसलिए ले लीजिए, पर आपको गिफ्ट में मिल रही है। आइए 17 नंबर छंद पढ़ते हैं। आत्मा मनीषी भीरयम त्वदभेद बुद्ध्या। आत्मा मनीषी भीरयम त्वदभेद बुद्ध्या। ध्यातो जिनेन्द्र भवती भवत प्रभाव।
ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नाम्नो विषविकारमपाकरोति। किं नाम्नो विषविकारमपाकरोति। करोति छोटी की मात्रा है, बड़ी की नहीं है। किम नाम्नो विषविकारमपाकरोति। बड़ी की बोल रहे हैं आप लोग, बड़ी की नहीं बोलना है। किम नाम्नो विषविकारमपाकरोति। ये बड़ी की मात्रा हो गई। हम मुझे तुम्हें पढ़ के बता रहे हैं कि बड़ी की मात्रा बोलो तो गलत हो जाएगा। किम नाम्नो विषविकारमपाकरोति। करोति थोड़ी घोबड़ी हिलानी है। करोति बस एक झटका देना है। झटका दोगे तो सही आ जाएगी, और जरा झटका नहीं दोगे तो बड़ी की हो जाएगी। अब आप पढ़िए। कई जगह युद्ध करने पड़ते हैं, कई जगह लड़ना पड़ता है। लड़ना ही युद्ध है। बड़ी लड़ाई युद्ध कहलाती है, छोटी लड़ाई भी युद्ध का ही एक रूप है। घर में कभी कभी लड़ाई होती है कि नहीं? होती होगी जरूर। घर हो लड़ाई ना हो ऐसा तो बहुत मुश्किल है। घर हो और लड़ाई ना हो बहुत मुश्किल है। लड़ाई तो होती ही है घर में। वो पत्नी पति से बहुत लड़ती थी। एक दिन अपने मायके चली गई तो पति लेने ही नहीं गया। लेने नहीं गया तो 15 दिन बाद पत्नी का फोन आया कि तुम आ नहीं रहे। बोले क्यों? बोले तेरा जो लड़ने की आदत है तू वहां लड़ नहीं रही है। अपने पिताजी से नहीं लड़ रही है। बोले लड़ लिया। बोले मम्मी से, वो उससे भी लड़ लिया। बोले भाई से, बोले उससे भी लड़ लिया। तो लड़ लिया है तो मुझे क्यों बुला रही है? बोले तुमसे लड़ने में जो मजा आता है, घर में हो और लड़ाई ना हो, असंभव। वरना वो आपस में भोजन ही ना बचे। युद्ध विग्रह, कई युद्ध होते हैं। घर में झगड़े होते हैं, परिवार में होते हैं, व्यापार में होते हैं, संसार में होते हैं। ये तो अपन को युद्ध, वो सीमा वाले युद्ध दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। ये तो छोटी छोटी लड़ाई तो होती ही रहती है, घर में ही होती रहती है। वो एक
शादी हो रही थी तो कार्ड छपा। जब कार्ड छपा तो कार्ड छप करके सबके यहाँ बंटते हैं, यहाँ भी बंटते होंगे, सब जगह बंटते हैं, यहाँ क्या, यहाँ कोई अलग से थोड़ी बड़े सब जगह। जब सारे कार्ड बंट गए और परसों शादी थी, अब परसों शादी तो सारे मेहमान भी आ गए, तो किसी ने वो कार्ड को पढ़ा, बोले तो उसे बहुत हंसी आ गई। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले देखो कार्ड पे क्या लिखा है, देखो। जो उसमें एक कार्ड ऐसे छपते ना, उसमें हाथ ऐसे लगे होते, दो हाथ जुड़े होते, और नीचे क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? पाणी ग्रहण। कई जगह पाणी ग्रहण लिखा रहता है, कई जगह मंगलमय मिलन, मंगलमय मिलन। हुआ ये, उसने कहा देखो ये क्या लिखा है, उस पे लिखा था दंगलमय मिलन। हो गई, भूल हो गई, मां की जगह दा हो गया। अब वो परसों शादी थी, दूसरे कार्ड बनवाते फिर भिजवाते तो टाइम ही नहीं है। तो उसके पिताजी को तो बहुत गुस्सा आई, ये कैसा है प्रिंटर, ऐसा छापता है। तो वो सीधे ही अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे, जो प्रिंटर था, दोस्त के पास पहुंचे। देखो तुम कैसे कार्ड छापते हो, और है तो उसे 50 सुनाई, ऐसे ही काम करोगे, ऐसे ही छापोगे, ऐसा छाप दो। हम क्या लिखा है? देखा हाँ गलती तो हो गई। देखिए प्रेस वाले की कोई गलती नहीं होती, सारी गलती अपनी ही होती है। उसने तो तुम्हें प्रूफ के लिए भेजा था, अब तुमने माँ की जगह ध्यान नहीं दिया, माँ की जगह दा लिख गया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उसकी क्या गलती है? अब वो क्या करे? तो उसने कहा, उसने अब दोस्त को बिठाया, मित्र था, बिठाया, बिठा करके चाय पिलाई, नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद फिर पूछा, यार ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? अब वो बोला तुम भी यार मजाक करते हो, भाई लिखा तो सही है लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो कहने के बाद दंगल तो हो नहीं है, झगड़ा तो हो नहीं है, लेकिन अब लिख गया तो लिख गया। लेकिन फिर वो मान गया, बोले अब ठीक है, अब 2 दिन रह गए हैं, अब कार्ड को भी नहीं सुधार सकते, दोबारा प्रिंट भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो सारे डिस्पैच हो चुके, तो अब सुधार भी नहीं सकते और दोबारा छपवा भी नहीं सकते। बोले अब हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखना। बोले हाँ आगे ध्यान रखेंगे। तो युद्ध विग्रह, जो युद्ध है, कितने युद्ध होते हैं घर गृहस्थी में, परिवार में, व्यापार में, सारे युद्ध को नाश करने वाला ये चल। जब आप देखिए ओम ह्रीम अर्हम नमो कुट बुद्धि नाशयानम चारणानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो कुट बुद्धि नाशयानम चारणानम। बुद्धि विशाल बनाइए, विशाल बुद्धि बनाने वाला। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति ने जैन दर्शन को समझा नहीं है, जो व्यक्ति ने जैन शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वो अपनी बुद्धि कभी भी विशाल नहीं बना सकता। और जिसकी बुद्धि विशाल बनी नहीं है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन के योग्य हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन के योग्य नहीं हो सकता। चाहे वो मुनि महाराज हो जाए, चाहे वे आचार्य महाराज बन जाए, चाहे उपाध्याय बन जाए, चाहे आर्यिका माता जी हो, कोई भी हो, जब तक विशाल बुद्धि नहीं बनेगी तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। बहुत बहुत विशेष बात है सम्यक दर्शन में। आप पहले नो ऑब्जेक्शन लेकर के आइए। जब सम्यक दर्शन का टिकट मिलेगा ना यहां से, तो ये सबसे पहले मांगेंगे नो ऑब्जेक्शन। किससे? सारी दुनिया के लोगों से।
सारी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि इनको सम्यक दर्शन दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन तब मिलेगा। और अगर एक व्यक्ति ने भी अगर अपनी रिट दायर कर दी कि नहीं हमें इससे शिकायत है, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? कितना हृदय विशाल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं मिलेगा सम्यक दर्शन। बातें बहुत है, दर्शन विशुद्धि ऐसे ही नहीं मिलती है। तीर्थंकर का टिकट ऐसे ही नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। ये लोग समझते हैं हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सम्यकदर्शी हैं। भूल में मत रहना। और कई लोग तो जाने क्या क्या समझते हैं। एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारे बारे में खराब बोलता है तो समझना चाहिए अभी तुम सम्यक दर्शन के योग्य नहीं हो। सबसे मित्रता बनाइए। हमने तो सबसे मित्रता बनाई है, सामने वाले ही शत्रु बना रहे तो हम क्या करें? तो आपकी कोई गलती नहीं है, फिर गलती उसकी होगी। जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने सबको क्षमा किया, अब कमठ फिर भी उपद्रव करता रहा तो पार्श्वनाथ भगवान को तो टिकट मिल गया, कमठ को नहीं मिला। इसलिए अगर किसी से भी आपका द्वेष है, किसी से भी आप खराब विचार में है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुंठ बुद्धि, छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि। देखिए छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, आप एक पार्ले जी का बिस्कुट लाइए, एक टॉफी रख दीजिए, 500 का नोट रख दीजिए, एक डायमंड की अंगूठी रख दीजिए, क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? पार्ले का बिस्कुट, टॉफी। ये तुम जानो। बच्चा 4 साल का हो गया, आप पार्ले का बिस्कुट रखिए, एक 10 का नोट रखिए और हीरे की अंगूठी रख दीजिए, बच्चा क्या उठाएगा? 10 का नोट। जान गया ये नोट है। बच्चा जरा बड़ा हुआ, अब बच्चा 20 साल का है, अब रखिए पार्ले का बिस्कुट, 500 का नोट और सोने की अंगूठी, क्या उठाएगा? जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे हम ऊंची चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कुंठ बुद्धि, जो छोटी बुद्धि है ना, हम इतने में ही सिमट गए। हम हमारा घर, बस हम हमारा घर, वो हम एक उसमें पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था गांधी जी अपनी माँ की 9वीं संतान थे, अब्दुल कलाम अपनी माँ की 9वीं संतान थे, 10वीं संतान थे, और एक और लिखा था 14वीं संतान थे, महान व्यक्ति थे। फिर नीचे लिखा था अब महान व्यक्ति पैदा कहाँ से हों, अब 2 ही रह जाते हैं, 9वें पे नंबर ही नहीं आता। अब कहाँ से होंगे महान व्यक्ति? कुंठ बुद्धि, छोटी बुद्धि। हम अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। हम 2, हमारे 2, इससे आगे निकल ही नहीं पाए, तब हम छोटी बुद्धि वाले हो जाते हैं। पूरी समाज को देखिए, पूरे नगर को देखिए, देश को देखिए, सब पर नजर रखिए और अपने धर्म को भी देखिए। धर्म से बढ़कर के और क्या है? तो यहाँ कहते हैं कुंठ बुद्धि, जो छोटी बुद्धि है, हठाग्रह, दुराग्रह, आग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह। चुल्लू भर पानी में, सुना होगा, चुल्लू भर पानी में कैसे मर सकते हैं? चुल्लू भर पानी में है, कैसे मरेंगे बताओ? कोई डूब सकता है? चुल्लू भर पानी में कोई डूबेगा? कोई नहीं डूबेगा। फिर चुल्लू भर पानी में कैसे मरेंगे? इसका मतलब है छोटी सी जगह में ही जिंदगी गुजार देना। इसका मतलब है 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपए मिल गए, इसी में तुम निपट गए, जिंदगी पूरी निकाल दी। वो चुल्लू भर है। ये क्या है? चुल्लू भर है।
तो चुल्लू भर में अपनी जिंदगी गुजार देना, इसका मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना। एक जरा सा मकान मिल गया, एक छोटी सी सर्विस मिल गई, 2000 रुपये महीने की, 2000 रुपये रोज की, 1 लाख रुपए महीने की सर्विस मिल गई, बस निपट गए, जिंदगी गुजर गई। यही नहीं जान पाए कि जिंदगी कितनी ऊंची थी। इसलिए पहले ही कह दिया हमने, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिले दरिया तो समंदर की तलाश कर। इसलिए ऊंची चीज, जितना ऊंचा ज्ञान, तो यहाँ कुट बुद्धि, जो छोटी बुद्धि होती है, वे छोटी बुद्धि वाले छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें। बड़ी बुद्धि वाले तुम तो ले जाओ, तुम तो ले जाओ। बड़ी बुद्धि वाले खुले दिल के होते हैं। तो छोटी बुद्धि को नाश करने के लिए 4 नानम, ऐसे मुनि महाराज जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपनी तरह, लेकिन 4 नानम, उन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है। चारण रिद्धि किसे कहते हैं? ये हाथ जांग पर रखते हैं, और जैसे ही जांग पर हाथ रखते हैं वैसे ही वो जमीन से ऊपर हो जाते हैं। ये उनका स्विच है, जांग उनका स्विच है। जांग पे हाथ रखते ही वो जमीन से ऊपर हो जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, अपन पढ़ते हैं, जंगानलत श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुरचारणवा नभोंगनत स्वैर विहारी नश्च स्वस्ति क्रिया सु परमर्शयो न। पढ़ते हैं, जंगानल, जांग पे हाथ रखते ही, जंगानल, जांग पे हाथ रखते ही, अनल, अनल माने अग्नि, और अग्नि जल रही हो, मोमबत्ती जल रही हो, दीपक जल रहा हो, उसके ऊपर से निकल जाएंगे, मोमबत्ती बुझेगी नहीं। जंगा अनल, अनल माने अग्नि। जंगानलत श्रेणी, धुआं, धुआं खूब धुआं भरा हो, ओस भरी हो, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी मुनिराज जाएंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे। श्रेणी, जंगानलत श्रेणी फल, फल के ऊपर पांव रख करके निकल जाएंगे, फल खराब नहीं होगा, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे केला हो। अंबु, अंबु माने जल, अगर नदी मिल जाए तो नदी के ऊपर से निकल जाएंगे, पानी के ऊपर से, पानी में पांव नहीं भीगेगा। जंगानलत श्रेणी फलाम्बूत तंतु, तंतु माने मकड़ी, मकड़ी का जो जाल है कितना सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर पांव रख करके निकल जाएंगे, मकड़ी का जाल नहीं टूटेगा। ये मुनिराज है, रिद्धि है। श्रेणी फलाम्बु तंतु प्रसून, प्रसून माने फूल, फूलों के ऊपर पांव रख के निकल जाएंगे, फूल खराब नहीं होंगे। प्रसून बीज, बीज के ऊपर पांव रख दे तो बीज खराब नहीं होगा। अंकुर, अगर अंकुर फूट रहा होगा तो अंकुर कुचलेगा नहीं। बीजांकुर चारणावा, ऐसे मुनिराज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। पढ़ते हैं रोज की नहीं? पढ़ते हैं पूजा में? पढ़ते हैं। अर्थ मालूम है? वो अर्थ तो आप जानो, हम तो पढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, कभी काव्यम करोति इति अर्थ जानाति पंडिता। हम तो कविता पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते। कभी काव्यम करोति इति अर्थ जानाति पंडिता, बोले आप जानो अर्थ, हम तो पूजा करते हैं। हमने बताया है, अर्थ के बिना पूजा व्यर्थ है। इसलिए अर्थ जानिए। नभों गणत, नभ, नभ माने आकाश, नभों गणत स्वैरी, अपनी इच्छा के अनुसार विहारी, विहार करते हैं, विहारी नश्च, ऐसे मुनि महाराज स्वस्तिक क्रियासु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। हम उनके चरणों में पुष्प क्षेपण करते हैं। अर्थ ये है। बोले अब पूरी पूजा का अर्थ जानना पड़ेगा। आप तो एक एक लाइन बता देते हो। एक एक लाइन बताने पर भी आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? खुशी मिलती है? नहीं नहीं, खुशी नहीं मिलती। बोले मिलती है। फिर कह रहे मिलती है जबरदस्ती। जानते हो खुशी क्या होता है?
खुशी और आनंद में क्या अंतर है? खुशी उसे कहते हैं जो दूसरों से मिलती है, और आनंद उसे कहते हैं जो खुद से मिलता है। जो खुद से मिले वो आनंद, और दूसरों से मिले वो खुशी। आपको खुशी मिल रही है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। जब आप खुद जानेंगे तो आनंद आएगा। स्वयं मिले वो आनंद, दूसरों से मिले वो खुशी। दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि खुशी और आनंद एक ही चीज है। आनंद अलग चीज है, खुशी अलग चीज है। आनंद स्वाभाविक है, खुशी पुण्य से है। खुशी पुण्य से मिलेगी, आनंद स्वभाव से। जब हम आत्मा में लीन होंगे आनंद आएगा, खुशी नहीं मिलेगी। और आपको देख करके अथवा भगवान को देख करके खुश होंगे, आहार दे करके खुश होंगे, क्योंकि दूसरा मिला है, दूसरे से मिली है। दूसरे से मिले तो खुशी, और खुद से मिले तो आनंद। अब तुम लोगों को खुशी मिलती है कि आनंद? बोले खुशी मिलती है, आनंद कहाँ मिलता है? आनंद तो अकेले में आता है। इसलिए खुशी और आनंद में अंतर है। इसलिए ऐसे मुनि महाराज जो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, आकाश में गमन करते हैं और 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो गए। अच्छे संस्कार डालिए, अच्छे संस्कार डालोगे तो अच्छे परिणाम निकल कर के आएंगे। अच्छे संस्कार नहीं डाले तो अच्छे परिणाम निकल करके नहीं आएंगे। इसलिए आइए चित्र में देखते हैं। पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसको नीचे देखिए सांप ने काट दिया, सांप ने काटा है। अब वो व्यक्ति गिर पड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति आया है, उसने मंत्र पढ़ करके सांप के उसने मंत्र पढ़ करके पानी पर मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छिड़का है। तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया, वो बैठ गया उठ करके और हाथ जोड़े हुए बैठा है, ये क्योंकि वो ठीक हो गया। किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। जैसे बिच्छू काट ले तो ओम ठा, ये बिच्छू का मंत्र है। ओम स्वरिस स्वाहा, ये बिच्छू के डंक को उतारने का मंत्र है। 27 बार पढ़िए, ऐसे याद करिए, ओम स्वरिस स्वाहा, उतर जाएगा। और अगर कोई सामने है और आप वहां नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप उस व्यक्ति को सामने रखिए, आप ना हाथ करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ उसे देखिए, उतर जाएगा। ओम स्वरिस स्वाहा, सांप का अलग है, बिच्छू का अलग है, दोनों की अलग अलग है। ये मंत्र को पढ़ करके जहर को उतारा जाता है। मंत्र में कितनी ताकत है? बहुत ताकत है। मंत्र जहर भी उतार देता है। और हमने अभी बताया नहीं है, हम बताएंगे आगे, थोड़ा सा आगे चलने दो, आगे बताएंगे कि इन मंत्रों से पानी को पढ़ा जाता है। पानी को कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे, हम यहीं करके बता देंगे आप, फिर आप स्वयं कर सकते हैं। तो वो पानी पे मंत्र कैसे पढ़ा जाता है और पानी से कैसे ठीक किया जाता है हम आपको बताएंगे आगे जैसे ही आएगा। अभी 17 नंबर है, शायद 25, 26, 27 नंबर में आएगा ये बात। इसलिए यहाँ उन मुनिराज को हमने नमस्कार किया है। तो वहाँ वो व्यक्ति जा रहा था, सांप ने काट लिया, अचानक गिर गया, बेहोश हो गया, उसके ऊपर मंत्र से डाला, जल को डाला और वो उठ करके बैठ गया, हाथ जोड़ के बैठ गया, स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब आगे बता रहे हैं, हे भगवान, जैसे पानी को अमृत समझ करके जब मंत्रित करते हैं, उसी पानी से कोढ़ ठीक हुआ था, उसी जल से, और वही जल पीने के काम आता है। बस सिर्फ मंत्रित कर दिया था, जल में अंतर दिखाई नहीं देता। अगर दोनों को गिलास में रख दो तो अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब प्रयोग करोगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। प्रयोग करने पर आएगा, वैसे नहीं आएगा। एक साधु ने कहा
आप एक पेड़ इधर लगा दीजिए, एक पेड़ इधर लगा दीजिए, हम जिस पेड़ को चाहेंगे वही पेड़ बढ़ेगा, दूसरा सूख जाएगा। बोले आप कैसे सुखा सकते हैं? आप दोनों को पानी दीजिए बराबर, हम एक को सुखा देंगे और एक को उठा देंगे। कैसे उठा सकते हैं? बोले ये मेरा काम है। और साधु ने एक पेड़ को बढ़ा दिया, एक पेड़ को बढ़ने ही नहीं दिया। जब उसने देखा तो फिर साधु से पूछा गया, आपने ये कैसे किया? बोले ये साधु जानता है, मंत्र के द्वारा हमने वहाँ जाकर के एक मंत्र पढ़ के उसे आशीर्वाद दिया है और इसको हमने नहीं दिया, ये बढ़ ही नहीं पा रहा है। और वो बढ़ गया। इसलिए मंत्र के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं, मंत्र के द्वारा बहुत सारे जहर निकलते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा मनीष भी अयम तो दभेद विद्या। आपको हे भगवान, आपको जो अभेद बुद्धि से, आपको जो अभेद बुद्धि से ध्यान करता है। अभेद माने भेद नहीं होना। देखो भेद और अभेद, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भेद है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भेद है। जैसे बेसन, शक्कर और घी, ये अलग अलग है। जब तीनों को मिला के बनाया तो क्या बना? कौन सा लड्डू? मगध बना। ये अभेद है। अब अभेद को चखोगे तो अलग आनंद है, और भेद को चखोगे तो अलग आनंद है। नींबू, शक्कर और पानी, तीनों को मिलाइए, क्या बना? शरबत नहीं, शिकंजी। शरबत में नींबू नहीं होता। अगर पानी और शक्कर है तो शरबत, और जल, शक्कर और नींबू, तो तीनों क्या बने? ये अभेद है। तीनों जब एक साथ हो जाए तो अभेद, और तीनों अलग अलग हो जाए तो अब आप शिकंजी को पीजिए तो ना तो आपको शक्कर का स्वाद आएगा प्योर, ना प्योर नींबू का स्वाद आएगा, ना प्योर पानी का स्वाद आएगा। ये तीनों का मिक्स स्वाद आएगा। इसे कहते हैं अभेद। ऐसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, अब तीनों की एकता, ये ध्यान। अब यहाँ ना सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ ना सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है, ना ज्ञान ना चारित्र, तीनों की एकता अभेद बुद्धि से। हे भगवान, आपको आत्मा मनीष भी अयम त्वत् अभेद बुद्धिया ध्यातो, आपको जो भी अभेद बुद्धि से ध्याता है, भवती होता है, यहाँ पर भवत प्रभावा, आपके प्रभाव से वो आप जैसा ही हो जाता है। अभेद बुद्धि से जो आपको ध्याता है वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। अभेद बुद्धि से जो आपको ध्याता है वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। जैसे पानीय अमृतम इति अनुचिंतमानम, जैसे पानी में यदि पानी को अमृत के समान पिया जाए, पानी को अमृत समझ करके पिया जाए तो किम नाम नो विष विकार मपा करोती, तो वो जल भी विष को नाश कर देता है। तो जल भी विष को नाश करने वाला हो जाता है। जैसे पानी को मंत्रित करके, मंत्र के द्वारा पानी पर मंत्र पढ़ा जाता है तो पानी भी अमृत जैसा हो जाता है, पानी भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत हो जाता है, पानी भी अमृत हो जाता है। कब? जब मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र डाला जाता है। ऐसे ही आत्मा में जब कोई भव्य जीव आपका मंत्र अपने अंदर डालता है तो वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। आप जैसा ध्यान करता है तो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। जैसे पानी में मंत्र डाला जाता है
तो पानी भी अमृत जैसा हो जाता है, और हम भी अमृत जैसे हो जाते हैं, हम भी आप जैसे हो जाते हैं। जैसे पानी अमृत जैसा हो जाता है, वैसे ही हम भी आपका अवैध बुद्धि से ध्यान करते हैं तो हम भी आप जैसे ही प्रभावशाली हो जाते हैं। ये बता रहे हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं, आप भी बैठ करके अवैध बुद्धि से थोड़ा सा ध्यान किया करो। केवल करना करना ही नहीं है जिंदगी में, थोड़ा सा आराम करना भी है। थोड़ा सा आराम कैसे करें? देखो, जागृत में आराम करिए, सोने में नहीं। जब सारा काम जागृत में करते हैं तो आराम भी कैसे करिए? जागृत में। कैसे करेंगे? देखो, ये जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी पकड़े हुए नहीं है, सबसे दूर हैं, अपने मन को भी सबसे मुक्त कर लिया है, वचन को भी मुक्त कर लिया है, और शांति से हृदय पर पूरी दोनों आंखें टिका करके शांति से बैठ गए हैं। ये अभेद बुद्धि। दिन भर इधर उधर घूमते हो, थोड़ी देर ऐसे भी बैठा करो। ये भी तुम्हारा स्वभाव है, यही सही है। बाकी तो व्यवहार है, सही तो यही है। आराम में ही आनंद है, क्रिया में कहीं भी आनंद नहीं है। बोले आराम के लिए ही तो करते हैं सब। किसके लिए करते हैं बताइए? किसके लिए करते हैं? आप सारे मेहनत करते किसके लिए? आराम के लिए। एक व्यक्ति मटका वाला था, मटके बेच रहा था, तो उसे खाना खा के आया, पेड़ के नीचे बैठा था, तो अचानक नींद आ गई। तो सामने से एक व्यक्ति आया, बोले क्या बैठे बैठे यहाँ मटका बेचते हो, कितना कमाते हो? मेरे साथ मुंबई चल, मेरे साथ मुंबई चल। मुंबई में यहाँ कितना कमाते हो? बोले 100 रुपये कमा लेते हैं। मेरे साथ मुंबई चल, वहाँ 10,000 रुपये कमाओ। एक दिन में 10-10 हजार रुपये की इनकम होगी। तो बोला 10,000? बोले हाँ, यहाँ तो 100 रुपये कमाता है। बोला फिर 10,000 रुपये कमाएंगे, फिर रुपयों को क्या करेंगे? बोले बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया फ्लैट लेना। बोले फिर? बढ़िया सोफा सेट लगाना, AC लगाना, सब बढ़िया लगाना। फिर? बोले आराम से रहना। बोले यार आराम तो मैं कर ही रहा था, मैं यहीं आराम कर रहा था, मुंबई में जाकर के आराम करें? हम आराम से ही तो सो रहे थे, तुम वहां ले जाकर के आराम करवाओ इतनी मेहनत करके। हम बिना मेहनत के आराम कर रहे हैं। तो इसलिए सारा व्यक्ति सारा कमाता है काहे के लिए? काहे के लिए कमाता है? आराम के लिए। काहे के लिए? आराम के लिए। क्या कर रहे हैं? BCA कर रहे हैं। BCA का फुल फॉर्म क्या है? BCA का फुल फॉर्म मालूम है अनिल भैया? नहीं मालूम है? BCA नहीं, बोले मैं BCA कर रहा हूं, आराम से हूं। बोले BCA तो BCA में ऐसा क्या? बोले बाप के केस पर S, BCA, इसलिए तो आराम में। या BCA कर सकते हो या MCA कर सकते हो, माँ के केस पर। दूसरे के केस पर ही ऐस हो सकता है, अपने केस पर कोई ऐस नहीं करता। बाप की कमाई है तभी तक तो तुम मौज उड़ा लो, अपनी कमाई पर तो, बाप की कमाई पर पे एप्पल का लोगे और अपनी कमाई पे Realme ले आओगे। बोले जी ठीक है, क्या जरूरत है उसकी? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम ऊंची बुद्धि रख करके आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। हम भागते बहुत हैं, थोड़ी देर आराम से भी बैठे, ये कहना है। मूल क्या कहना है? बहुत भागा दौड़ी सवेरे से शाम तक, शाम को जाकर आराम से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे बिल्कुल शांत बैठ जाइए, कुछ मत करिए, आप बहुत ही आनंद में आएंगे। और ये नहीं कर पाए तो फिर आप शांति ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर है। इसलिए आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं।
आज्ञा चक्र पर ध्यान, एकाग्र, आंखें बंद, हाथ खुले, स्मरण शक्ति पे ध्यान। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से, हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही संसारी प्राणी आपके अभेद ध्यान से, अभेद बुद्धि से, हे भगवान, वैसे ही संसारी प्राणी अभेद बुद्धि से आपका ध्यान करता है तो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। वैसे ही संसारी प्राणी अभेद बुद्धि से आपको ध्याता है तो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी मंत्र के प्रभाव से, जैसे पानी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही संसारी प्राणी अभेद बुद्धि से आपको ध्याता है। वैसे ही संसारी प्राणी अभेद बुद्धि से ध्याता है तो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। अभेद बुद्धि से आपको ध्याता है तो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से, जैसे पानी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही आपको अभेद बुद्धि से जो ध्याता है, वैसे ही आपको अभेद बुद्धि से जो ध्याता है वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, जैसे पानी मंत्र के प्रभाव से, जैसे पानी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही आपको अभेद बुद्धि से जो ध्याता है वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही अभेद बुद्धि से आपको जो ध्याता है वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है।
दैट्स ऑल। आँख खोल लीजिए। क्लियर हुआ? क्लियर कि नहीं हुआ? कौन बता रहे? हाँ बताइए। नहीं, आगे आगे वाले। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर मनोज कासलीवाल। मनोज कासलीवाल। मनोज कासलीवाल। यस। जैसे जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही सांसारिक प्राणी अभेद बुद्धि से आपको ध्याता है, वो भी आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। थे एक एक शब्द अंदर, कोई शब्द बाहर नहीं आ पाया। महिलाओं में हाँ सुनाइए, पीछे से दीजिए माइक। हाँ सुनाओ। आपकी तो आवाज ही दमदार है, पर्सनैलिटी के अनुसार है। नमस्त गुरुवर। हे भगवान, जैसे पानी भी मंत्र के प्रभाव से विषनाशक प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही अभेद बुद्धि से आपको जो ध्याता है वो भी आपके जैसा प्रभावशाली हो जाता है। बहुत अच्छी। मेरी मेहनत सफल है। हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लें तो कोई बात तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरी मेहनत सफल है। अगर कोई भी 10 लोगों को भी याद हो जाता है ना तो हमारी मेहनत सफल है। इसलिए आइए छंद देख लेते हैं। जो अभेद से ध्याता तुमको, वो ही उर्मे पाता तुमको। शीघ्र तुम्ही जैसा हो जाता, वही मिटाता सारे तुमको। निर्मल जलमल तिथि हो जाता, तब वह अमृत सा हो जाता। सारे विष को दूर भगाता, ऐसा गुण उसमें भर जाता। ऐसा गुण उसमें भर जाता। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओ पार्श्व प्रभु को शीश झुकाए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। ज्ञानी प्रभु का ध्यान करे, जिनवर जैसी कांति वरे। ज्ञानी प्रभु का ध्यान करे, जिनवर जैसी कांति वरे। निज में अमृत पान करे, निज में अमृत पान करे। निज में अमृत पान करे, निज में अमृत पान करे। मंत्रित हो जल मंत्रों से, विषय विकार विनाश करे। मंत्रित हो जल मंत्रों से, विषय विकार विनाश करे। वैसे प्रभु नाम, ओ वैसे प्रभु नाम अमृत बन जाए रे। जीवन है पानी की होड़, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की मोल, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। देखिए, जिनको किताब नहीं मिली है ये वाली, वो ले लें। आज लेकर के जाएं, अभी हैं, फिर ख़त्म हो गई, फिर तुम आओगे, फिर मैं जयपुर से मंगानी पड़ेगी, फिर मुश्किल होगी। अभी आप ले लीजिए, जो जिनको भी लेना है यहाँ रखिए अभी। और इसमें कल का जो मंत्र है ना, वो मंत्र थोड़ा गलत लिख गया है। इसको आप सभी लोग छोटी किताब में बड़ी किताब से सुधार लें। बड़ी किताब में सही है, बड़ी किताब से छोटी किताब में सुधार करके आए, लिख करके, है ना, तो सही रहेगा, जिससे बोलने में पढ़ने में सही रहेगा।
जाप करिए। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनम नाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिणं नास्याणं ओम चारणाणं। ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। ओम ह्रीम हरम नमो कुटबुद्धिनाथयानम चारणानम। ओम ह्रीं रमण कुंठबुद्धिनास्याणं चारणाणं। माथे पर ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, पूरे शरीर पर फेरिए और आप स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। और जिनको किताब है, ये मनोज भैया आपके पास किताब है कि नहीं? बड़ी वाली? हाँ ठीक।